प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th का 2025 टू 2026 बैच का करिकुलम, क्या टाइमिंग होगी बैचेस की और क्या प्लान करेंगे, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस बैच का नाम होता है परम बैच, जो क्लास 12th के CBSE करिकुलम को फॉलो करता है। NCERT, आप दूसरे स्टेट से भी हैं किसी से तो भी NCERT के करिकुलम को फॉलो किया जाता है। जो भी एग्जाम NCERT को फॉलो करते हैं वो लगभग सबका कंटेंट वही रहता है, उस क्वेश्चन का बोर्ड का पैटर्न पेपर का अलग हो जाता है। अदरवाइज मेन स्ट्रीम में हमारा CBSE है और आपका कोई और बोर्ड भी होगा तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, शेड्यूल, टाइमिंग, प्लानर, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे ज्वाइन करना है ये बैच। सबसे पहले बात करते हैं बैच कब शुरू होगा। तो 21 मार्च को ये बैच शुरू हो जाते हैं। TTS और MWF, TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, MWF मतलब मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। तो सिलेबस जो हमारा कंप्लीट होगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है। वैसे 31 अक्टूबर तक ही होगा, क्योंकि 15 फरवरी जो आपका फरवरी होगा उसमें आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा बोर्ड का। तो हमारा टारगेट होगा कि 31 अक्टूबर तक हम सिलेबस पूरा कर लें। हमने इस साल भी 31 अक्टूबर तक ही सिलेबस पूरा करा है। एक तो बैच है जिनका 5-7 दिन आगे गया, 1 नवंबर, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लिखा है। ठीक है, रिवीजन जो शुरू होगा हमारा, जब पूरा सिलेबस होने के बाद नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक हम सिलेबस करेंगे और पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। और फिर जो बाद के 15 दिन बचते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस, टेस्ट, जो भी आपको आना है, डाउट के लिए आना है वो आप आ सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी आप डाउट ले सकते हो। और क्लासेस फॉर डाउट एंड प्रैक्टिस विल रिमेन ऑपरेशनल टिल एग्जाम डे, मतलब 31 जनवरी को आपकी क्लास हो जाएंगी पूरी, लेकिन उसके बाद भी आप डाउट प्रैक्टिस के लिए जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक के लिए आप आ सकते हैं इस बैच में। ठीक है, अब टाइमिंग क्या होती है, तो MWF में जो बैच होगा उसका 1 घंटे 15 मिनट क्लास होगी। हफ्ते में 3 दिन ये क्लास होगी। संडे जो है टेस्ट डे है, मतलब बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, टेस्ट जरूर आएगा। संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट का प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट लिया जाएगा। और डाउट डे, जैसे कोई बच्चा टेस्ट के लिए डाउट लेना चाहता है या मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास रखनी है तो हम एक दिन रिजर्व रखते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जैसे किसी बच्चे के स्कूल में पेपर आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो संडे का दिन हमने रिजर्व कर रखा होता है। ठीक है, तो संडे आपका टेस्ट का और डाउट प्रैक्टिस का ही डे है। स्टडी मटेरियल में, तो स्टडी मटेरियल में आपको NCERT टेक्स्ट बुक तो आपको खरीदनी है खुद से, और ये बहुत नेसेसरी है क्योंकि सरकार भी इसी से, मतलब हमारा बेस ही NCERT है। फिर 2 बुक हम आपको देंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बुक। एक बुक होगी मोटी सी, ये वाली, ये आपको ऐसी बुक मिलेगी। ठीक है, ये बुक मिलेगी जिसमें आपके ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव, एजर्सन, रीजन, ये सब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। और एक हमारी वर्कशीट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। वर्कशीट क्या क्या कवर करेगी? वर्कशीट कवर करेगी NCERT के क्वेश्चंस भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं किसी दूसरी किताबों के जो स्कूलों में पूछे जाते हैं, PYQs स्कूल्स के, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ ऐसे सवाल भी जो आज मतलब थोड़ा लेवल बढ़िया हो जिनका, जिससे आपका, जैसे इस बार 2026 का जो पेपर था 25 का, वो बहुत बढ़िया था स्टैंडर्ड उसका, तो उस स्टैंडर्ड से मैच करे, तो उस तरीके की वर्कशीट है। ठीक है, और इसका अपना एक स्टैंडर्ड है। तो ये हमारा स्टडी मटेरियल, जिस हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही फोकस करना है। अब देखिए क्या क्या पढ़ाई का तरीका क्या होगा क्लास में। जब आप क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा कंसेप्ट की क्लैरिटी पे। पहला दिन जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उस दिन ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या इसका मकसद है, क्या इसकी लिमिटेशन है इस कंसेप्ट की, हर चीज़ आपके क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ एक बात लिखी है कि जब तक आप पूछिए, क्योंकि बहुत बड़े बैच नहीं होंगे कि यहाँ 150-200 बच्चे बैठे हैं, तो छोटी बैच की स्ट्रेंथ होगी, तो उसमें आप इजीली चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और उसमें आप 2 वे कम्युनिकेशन है ऐप के अंदर भी, और ऑफलाइन में तो होगा ही। जब तक आप पूछते रहिए, क्योंकि आपका ही टाइम है, आपका पैसा है, आपका करियर है और आपकी क्लास है। दूसरे क्या हो रहा है, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, हम तब तक पूछेंगे जब तक हमें समझ में ना आए। ये अगर आप डेली की क्लास में फोकस इस बात को मान के बैठेंगे कि कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपसे ना न्यूमेरिकल होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल रटना रह जाएगा, और रट के कोई भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। अगर केवल रटना है तो आपको फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हर जगह से नोट्स मिल जाते हैं, हर टीचर किसी भी वेबसाइट पर जाओ नोट्स मिल जाते हैं, उन्हें बैठ के रटना शुरू कर दो, तो उसके लिए कोचिंग में फीस देने की जरूरत नहीं है। सबसे आप ये जब पढ़ रहे होंगे तो आपका एक काम होगा कि आप नोट्स बनाएंगे बहुत बढ़िया से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसे भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा आपको। तो नोट्स प्रॉपर बनाने हैं ताकि क्लास एग्जाम से पहले आपका कंटेंट पूरा हो। कुछ बच्चों के नोट्स ही नहीं होते, वो गलत है। क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्लास में आपके चेक भी किए जाएंगे, टाइम टू टाइम चेक, नोट्स पूरे हो रहे हैं, होमवर्क पूरा हो रहा है या नहीं। ये भी NCERT की रीडिंग करनी है। ठीक है, NCERT की रीडिंग करनी है और डिस्कस करना है हर एक पॉइंट को। ये करिकुलम में रहेगा। प्रैक्टिस ऑफ वर्कबुक एंड क्वेश्चन। देखो
यहाँ एक बात तो ध्यान दो कि सेल्फ स्टडी भी एक बड़ा हथियार होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया तो एक कंसेप्ट बना दिया, जैसे किसी बच्चे को गाड़ी चलानी सिखा दी जाए, ठीक है, किसी आदमी को गाड़ी चलानी सिखा दी जाए तो टीचर का काम बिल्कुल वैसे ही कि उसने गाइड कर दिया ऐसे गाड़ी चलती है, लेकिन अब वो पूरी जिंदगी गाड़ी चलाएगा, उसको चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगा जो उसने बताया था। बिल्कुल वही बात सेल्फ स्टडी में, आपको लेक्चर का कंसेप्ट मिल गया कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी तो कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होते और आपका स्किल बिल्ड नहीं होता जिससे आप न्यूमेरिकल सोल्व करो। ये ध्यान रखना, कितना ही बढ़िया पढ़ा दे, बहुत सारे टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मैं कोई अनोखा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तक आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक आप उस तैयारी को एक अच्छे लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी, सेल्फ स्टडी, वर्कबुक की प्रैक्टिस और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो करने। यहाँ एक अपना टारगेट बना के चलोगे कि आपको 150 क्वेश्चन पर चैप्टर करने पहले फेज में। पहला फेज मतलब जैसे 100 क्वेश्चन हमारी बुकलेट से हो जाएंगे एनसीईआरटी से मिला के, और 50 क्वेश्चन की वर्कशीट में होगा पर चैप्टर, तो 150 क्वेश्चन हो गए। उन्हीं 150 क्वेश्चन में आपके स्कूल का टेस्ट घूमेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन आपने रटे ना हो, आपने उनको समझ के किया हो, ताकि कुछ नया सवाल भी बनेगा तो आप सॉल्व कर पाओ। एक बात और भी है, अब नया क्वेश्चन मिल सकता है आपको, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न ज़्यादा है, एजर्सन रीजन, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिला ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी गलतफहमी बहुत बच्चे करके गए थे इस बार बोर्ड में और फेल हो गए। मतलब फेल मतलब लो अच्छा पेपर नहीं गया, तो रटना नहीं होता कोई भी चीज़ की ये कराए तो यही आएगा। आपका कंसेप्ट आपकी बढ़िया है, स्किल बढ़िया है, तो कुछ भी पूछ ले फिर आपसे होना चाहिए, ठीक है। हर संडे टेस्ट होगा, टेस्ट के 3 लेवल होंगे। पहला होगा बेसिक टेस्ट, जब एक टॉपिक हो जाएगा सब टॉपिक उसका हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, वो बिल्कुल बेसिक टेस्ट होगा। उसके बाद फिर एक मीडियम लेवल टेस्ट होगा जो स्कूल के लेवल पैटर्न पे बिल्कुल, और फिर स्कूल के ही पैटर्न पे एक फाइनल शॉर्ट पूरा चैप्टर का टेस्ट होगा जिसका एक बढ़िया लेवल होगा। तो इन तीनों से निकल के जाना है। अगर कोई बच्चा इसमें कहीं पे भी लैग करता है तो उसका उसी का रीटेस्ट देना होगा। मान लो ऑब्जेक्टिव लेवल के टेस्ट पे फंस गया, वो अच्छा नहीं हुआ, तो पहले वो ये टेस्ट देगा, उसके बाद इस टेस्ट पे जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करोगे आप सीधे इस टेस्ट में नहीं जाओगे। अच्छा, इसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। एक तो रेगुलर रहना चाहिए हमेशा क्लास में, चाहे टेस्ट हो चाहे क्लास हो, रेगुलर रहें आप। हमेशा अपने नोट्स प्रॉपर रखें। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी के टाइम नहीं निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सारी पढ़ाई बेकार है, फिर सब कुछ चौपट हो जाता है। दूसरा, अगर कभी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उस पर डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। टेस्ट में नंबर कम आए तो दूसरे तैयारी करके आओ, दूसरा टेस्ट दो, उसमें भी कम आए कोई दिक्कत नहीं, फिर तीसरा टेस्ट दो। ऐसे अपने आप को इंप्रूव करना होता है। हर तैयारी में जितने टेस्ट होंगे उतना आप अपनी कमियां पकड़ोगे, उस पर वर्क करोगे। क्या क्या चीज़ें गड़बड़ होती हैं, जैसे एब्सेंट हो जाना, ये अपने आप में प्रॉब्लम है कि आज मेरा कहीं जाना है, आज किसी का बर्थडे है, आज कल मेरा परसों मेरा प्रैक्टिकल है, उसका वाइवा है, मेरा यूटी है। पहले से तैयार करिए, ये यूटी बीटी सीटी के लिए छुट्टी करना बंद। तो टेस्ट स्किप नहीं करना। क्रैमिंग मतलब रटना छोड़ दो, रटो मत, समझ के पढ़ो। रटोगे तो आप सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस सेशन, जैसे हमने यहाँ प्रैक्टिस सेशन रखना, आपने स्किप कर दिया, प्रैक्टिस सेशन में आओगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी 5 बात है जो मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे क्या करते हैं, आप पढ़ मुझसे रहे हो, नोट्स किसी और टीचर के ले रहे हो, डाउट किसी और से पूछ रहे हो, मेंटर कोई और है तुम्हारा। ये जहर है अपने आप में। एग्जाम से पहले एक दिन पहले 1 शॉट वीडियो देख ली, आपको एक ही टीचर, उसी से पढ़िए। आपको मुझसे पढ़ना है तो प्रॉपर मुझ पर विश्वास करिए, किसी और से पढ़ना है तो उसी से पढ़िए। ये जो मिक्सिंग करते हो, किसी के नोट्स किसी के क्वेश्चन, वो गड़बड़ है। आपको 1 टीचर, उसी के नोट्स, उसी से डाउट, ठीक है, वही मेंटर है अपने सब्जेक्ट का। भैया एक बात बताओ, 20-25 साल से जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो ही आपको सब्जेक्ट में मेंटर कर सकता है ना। उसी के नोट्स में ज़्यादा कुछ होगा तो डाउट भी उसी से लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि जैसा उसने पढ़ाया उसी से डाउट लिए जाए। तो आपको 1 टीचर वाली पॉलिसी पर काम करना है। अगर आप 36 टीचर बनाओगे तो कंसेप्ट खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात से, और ये आपको एक कोचिंग में मिलता है, किसी बड़े जहाँ बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं तब आपको वो टीचर डाउट नहीं दे सकता, हम यहाँ डाउट दे सकते हैं आपको। हमसे ही हमारे नोट्स होंगे, हमारे डाउट होंगे, तो नोट्स भी अपने बनाओगे, क्लास में बनाओगे। फॉर्मूला शीट्स दी जाएंगी आपको, लेकिन फॉर्मूले भी आपको खुद अपनी कॉपी में हैंड रिटन लिखने हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद ज्वाइन कैसे करना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऐप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।